बगदाद एक अजीम शहर था, इल्म, तिजारत और इबादत का मरकज। इस शहर की गलियों में दिन रात लोगों की आवाजें गूंजती थीं, मगर उन्हीं गलियों के एक कोने में एक छोटी सी, पुरानी और मिट्टी से उठी हुई चुक्की थी। ये चुक्की मोहम्मद नामी एक गरीब आदमी की थी। मोहम्मद कोई बड़ा ताजिर नहीं था, न ही उसका शुमार अमीरों में होता था। वो एक सादा सा चुकीबान था जो दिन भर अनाज बेचता और शाम को थका हारा अपने घर लौट जाता। उसके कपड़े सादा थे, हाथों पर मेहनत के निशान थे, मगर दिल अल्लाह के खौफ और जबान शक्र से भरी रहती थी। मोहम्मद के वालिद उसके बचपन में ही वफात पा गए थे। उसकी माँ ने उसे एक ही नसीहत सिखाई थी, बेटा, रिस्क कम हो या ज्यादा, हलाल हो तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। यही नसीहत मोहम्मद की जिंदगी का उसूल बन गई। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वो अपनी चुकी खोलता, सबसे पहले 2 रकात नफल अदा करता और दुआ करता, आए अल्लाह, आज की मेहनत को मेरे और मेरे बच्चों के लिए बासी बरकत बना दे। लोग उसकी चुक्की पर आते, कोई गरीब, कोई अमीर, मगर मोहम्मद सबके साथ एक जैसा सलूक करता, न कम तोलता, न धोखा देता। अगर किसी के पास पूरे पैसे न होते तो खामोशी से आटा दे देता और कहता, बाकी अल्लाह दे देगा। कई लोग उसकी सादगी पर हंसते थे। मोहम्मद तो भी अगर थोड़ा सा मिलावट कर ले तो अमीर बन जाए, मगर मोहम्मद मुस्कुराकर कहता, मैं अमीर नहीं, मुतमईन रहना चाहता हूँ। घर में उसकी बीवी आयशा थी जो सब्र और शुक्र की तस्वीर थी। कभी फाका भी होता, मगर शकवा जबान पर ना आता। बच्चे छोटे थे, मगर बाप की मेहनत देखकर खामोश रहते। यही वो दिन थे जब अल्लाह मोहम्मद को एक बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। एक ऐसा इम्तिहान जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। एक दिन बगदाद के बाजार में गैर मामूली रश था। दौड़ दौड़ से काफले आए हुए थे। इसी हुजूम में एक अमीर ताजिर मोहम्मद की चुकी पर रखा। उसके कपड़े कीमती थे और लहजा बावकार। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ईमानदार हो। मुझे हफ्ते में 3 दिन आटा चाहिए। मजदूरी आम चुकी बानों से दगनी दूंगा। ये सुनकर मोहम्मद का दिल तेजी से धड़कने लगा। दगनी मजदूरी, उसका मतलब था बच्चों के लिए बेहतर खाना, आयशा के लिए सुकून और कर्जों से नजात। मगर दिल के एक कोने में खौफ भी था, कहीं ये दौलत मुझे अल्लाह से दौर न कर दे। मोहम्मद ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मुझे एक रात की मोहलत दें। रात को उसने लंबी नमाज पढ़ी, आंसू बहाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये रिज्क मेरे लिए बेहतर है तो आसान फरमा, और अगर उसमें आजमाइश है तो मुझे बचा ले। अगले दिन उसने पेशकश कबूल कर ली, मगर नीयत साफ थी। चंद दिनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी, मगर उसी के साथ हसद भी बढ़ने लगा। बाजार के कुछ लोग कहने लगे, ये गरीब अब अमीरों का साथी बन गया है, जरूर कोई गड़बड़ करेगा। मोहम्मद ये सब सुनता, मगर खामोश रहता। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। बगदाद में सैलाब आ गया। बाजार बंद हो गए। कई दुकानें तबाह हो गईं। मोहम्मद की चुक्की भी पानी में डूब गई। वो चुक्की के सामने खड़ा, भीगी आंखों से बस यही कह रहा था, ए अल्लाह, तो ही मालिक है, मैं राजी हूं। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं, मगर मोहम्मद का ईमान और मजबूत हो गया। जब सैलाब का पानी उतरा तो मोहम्मद की चुक्की मलबे का ढेर बन चुकी थी। पत्थर टूट गए थे, लकड़ी सड़ चुकी थी और सारा अनाज खराब हो चुका था। आयशा ने डरे हुए लहजे में पूछा, अब क्या होगा? मोहम्मद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। चंद दिन बाद वही अमीर ताजिर आया। उसने चुक्की की हालत देखी, मोहम्मद के सब्र को देखा और खामोश हो गया। फिर उसने कहा, मोहम्मद, मैंने बहुत अमीर देखे, मगर ऐसा साबर कभी नहीं देखा। ये चुक्की अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने नई चुक्की लगवा दी, बेहतर मशीनें दें और मोहम्मद को मुस्तकिल काम दे दिया। मोहम्मद ने सजदे में गिर कर शुक्र अदा किया। वक्त के साथ मोहम्मद की हालत बेहतर हो गई, मगर उसका दिल वैसा ही रहा। वो आज भी गरीबों को मुफ्त आटा देता, आज भी नमाज नहीं छोड़ता और आज भी कहता, रिज्क अल्लाह देता है, हम सिर्फ जरिया हैं। यही वजह थी कि बगदाद में लोग कहते थे, अगर रिज्क में बरकत देखनी हो तो मोहम्मद चुकीबान को देखो।